नियाज़ी साहब बादशाह आदमी है। हमने तो सियासी इस्तेहकाम की यही तारीफ पढ़ी है कि जहाँ कंटिन्यूटी हो पॉलिसीज़ में, एक हुकूमत चल रही हो, उसको कोई बहुत बड़ा ख़तरा ना हो, बहुत बड़ा चैलेंज ना हो, और पता हो लोगों को कि जी ये पॉलिसी आज जो गवर्नमेंट दे रही है अगले साल भी यही पॉलिसी होगी, उससे अगले साल भी यही हुकूमत होगी, इस पर इम्प्लीमेंटेशन होगी। इसी को सियासी इस्तेहकाम कहा जाता है। बाकी ये जो है कि ये हुकूमत को चलने नहीं दे रहे, ये ताजर को, सनतकार को कौन जाके बताएगा कि जनाब हुकूमत को चलने नहीं दिया जा रहा। वो तो एक्शन से देखेगा कि जो पॉलिसी मुझे दी गई है उसके मुताबिक अमल हो रहा है, मेरे लिए आसानी का अगर ऐलान हुआ है वो आसानी पैदा होगी तो वो कहेगा सियासी इस्तेहकाम है। अगर नहीं होगा तब वो कहेगा कि जी कोई चीज़ रुकावट है। अगर उसको रुकावट नहीं आ रही, सबसे ज़्यादा जो कॉन्शियस होता है, जो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है, वो पैसा होता है और ताजर होता है, बिजनेसमैन होता है। अगर वो ये समझ रहा है कि इस मुल्क में आगे बेहतरी हो रही है तो इसका मतलब है उसकी रीडिंग ये है कि सियासी इस्तेहकाम मौजूद है। मेरे या हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब के कहने से वो नहीं कहेगा कि इस्तेहकाम है या नहीं है। एक बात, नवाज शरीफ साहब को वापस आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए, लेकिन नवाज शरीफ साहब उस वक्त वापस आएंगे जब उनके बकौल इन्वर्टेड कामर्स खलाई मखलूक से उनको किसी किस्म की यकीन दहानी होगी, जो जब उन्हें उम्मीद होगी कि मैं जाऊंगा मुझे जेल नहीं भेजा जाएगा, मैं जाऊंगा फैसला मेरे हक में आने के इम्कानात मौजूद हैं। जिस की तरफ जनाब हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब जिस तरफ इशारा कर रहे हैं, नवाज शरीफ साहब और जरदारी साहब, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की सारी उम्मीदें उससे वाबस्ता हैं, जिनको हम कह रहे हैं कि वो चलने नहीं देते। ना उनकी उम्मीदें मीडिया से वाबस्ता हैं, ना अदालतों से वाबस्ता हैं, ना अपनी जमात से वाबस्ता है, ना अपने कारकुनों से वाबस्ता हैं। ये एक ऐसी नंगी हकीकत है जिसका एतराफ़ सबको करना चाहिए। मियां नवाज शरीफ साहब को अगर कोई बहुत बड़ी कानूनी मजबूरी हुई और अदालत ने मिसाल के तौर पर कह दिया, जिस तरह तोशा खाना केस में उन्होंने कहा है कि जी हम तो अपील ही नहीं सुनेंगे, अगर वो खुद नहीं आते तो फिर वो फैसला करेंगे कि मुझे क्या करना चाहिए। अभी तक मेरा नहीं ख्याल कि मियां नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे।